Welcome, my dear students. Welcome to another session on pipes and cisterns. Start करते हैं questions. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, if you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. So first question, a tank is fitted with 8 pipes. Some of those pipes are filling the tank and others that are waste pipes. Waste pipes यानी कि empty कर रहे हैं tank को. So each of the pipes that fill the tank can fill it in 8 hours, while each of those that empty the tank can empty it in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. So how many of these are filling pipes? कितने होंगे इनमें से filling pipes? Okay, so total 8 pipes हैं, and we know that each filling pipe को F से denote करते हैं. So filling pipe is filling the tank in 8 hours, while each waste pipe W, let us say, ये empty करता है in 6 hours. ठीक है, नेगेटिव वर्क कर रहा है. जितना पॉजिटिव वर्क फिलिंग पाइप को करना है उतना ही नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा वेस्ट पाइप को. तो वर्क तो सेम है दोनों के लिए. कैपेसिटी कितना आ जाएगा यहाँ से 8 और 6 से? कैपेसिटी आ गया हमारा 24. ठीक है, 24 यूनिट्स आ गया, 24 लीटर्स आ गया, जैसे भी समझो. तो टोटल कैपेसिटी 24 है, यानी कि एफिशिएंसी कितनी होगी फिलिंग पाइप की? 3 लीटर्स पर आवर, है कि नहीं? 3 यूनिट्स होगा. और दैट ऑफ वेस्ट पाइप विल बी 4 यूनिट्स या -4 बिकॉज नेगेटिव वर्क कर रहा है. And if all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. Total 8 pipes, जब सारे के सारे पाइप्स को हमने ओपन रखा है, ठीक है. सो इफ ऑल द 8 pipes are open, तो उनका नेटवर्क कितना आ रहा है? दे आर एम्प्टिंग द टैंक इन एग्जैक्टली 6 hours. तो वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं ओवरऑल, और 6 hours में एम्प्टी कर रहे हैं टैंक को, विच इम्प्लाइज दे आर ऑल्सो डूइंग इन नेट वर्क विद -4 एफिशिएंसी. तो उनका भी एफिशिएंसी उतना ही है जितना कि एक वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी है, यानी कि एक वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी इज एज गुड एज एफिशिएंसी ऑफ ऑल द 8 पाइप्स कंबाइंड. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही ये बात क्लियर होती है, तो फिर हमें पता है कि एक्चुअली वर्क क्या हो रहा है. 1 वेस्ट पाइप इज एक्चुअली वर्किंग. ठीक है, टोटल 7 और जो पाइप्स हैं, तो ऑल द अदर 7 पाइप्स दे आर नलीफाइंग देयर वर्क. दे आर डूइंग जीरो वर्क कर रहे हैं. कुछ भी ना तो फिल कर रहे हैं ना तो ड्रेन कर रहे हैं, वो कुछ भी और नहीं कर रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 वेस्ट पाइप इज एक्चुअली वर्किंग. बाकी पाइप्स अपना जो वर्क है वो नलीफाई कर हो जा रहा है उनका. यानी कि कुछ फिलिंग पाइप्स होंगे, कुछ वेस्ट पाइप्स होंगे, और जो एक दूसरे का वर्क कैंसिल आउट कर दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिलिंग पाइप्स ने अगर 6 लीटर्स फिलअप किया होगा तो वेस्ट पाइप ने 6 लीटर्स निकाल दिया, तो नेट में वर्क कितना आया? 0. ठीक है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फिलिंग पाइप्स का एफिशिएंसी कितना है? 3. वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी कितना है? 4. तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 3:4. इजंट इट सो? सो अगर हम 4 फिलिंग पाइप्स ले लें, तो 4 फिलिंग पाइप्स जितना फिल करेंगे उतना ही हमारे 3 वेस्ट पाइप्स एम्प्टी करेंगे. तो 4 फिलिंग पाइप्स -3 वेस्ट पाइप्स, नेट में वर्क कितना आएगा? 0. 4 फिलिंग पाइप्स और 3 वेस्ट पाइप का नेट में वर्क कितना आएगा? 0. और टोटल पाइप कितने हो गए? 4 + 3 7 पाइप्स. तो दीज 7 पाइप्स, अगर हम 7 पाइप्स में से 4 फिलिंग पाइप लें और 3 वेस्ट पाइप लें, तो उनका नेट में वर्क 0 होगा. और एक और वेस्ट पाइप ले लिया तो अपना काम बन जाएगा. तो क्वेश्चन की कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाएगी. ये तो मतलब हुआ. तो इफ देयर आर 4 फिलिंग पाइप्स एंड 4 वेस्ट पाइप्स, तो 4 फिलिंग पाइप और 3 वेस्ट पाइप आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा 1 वेस्ट पाइप है, ये जितना वर्क करेगा वही वर्क होगा हमारे पूरे 8 पाइप्स के कॉम्बिनेशन का. तो वही सेम कंडीशन बन रहा है. तो हमारे कितने फिलिंग पाइप्स हैं? फिलिंग पाइप्स आर एक्चुअली 4, और बचे हुए 4 होंगे वेस्ट पाइप्स. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि नेट में वर्क कितना हो रहा है और कितने हमारे फिलिंग पाइप्स कितने वेस्ट पाइप्स को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, वो पेयर हमारा कैसा होगा. ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल देखा, अगर हम 8 के बजाय लेट अस से 15 पाइप्स होते हैं हमारे पास, या और बेटर एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 92 पाइप्स होते, और तब भी क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली यही कंडीशन कहता कि इट विल टेक एग्जैक्टली 6 hours फॉर द टैंक टू एम्प्टी. सो हाउ मेनी ऑफ दीज आर फिलिंग पाइप्स? कितने इनमें से फिलिंग पाइप्स होंगे? 92 पाइप्स में से. तो वर्क कितना हो रहा है? वर्क तो हमारा अभी भी कितना हो रहा है? एक वेस्ट पाइप का इक्विवेलेंट हो रहा है. वर्क तो अभी एक वेस्ट पाइप का इक्विवेलेंट हो रहा है, यानी कि बाकी सारे के सारे पाइप्स का जो वर्क है वो कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को. तो 92 पाइप्स में से तुम 1 पाइप को अलग रिमूव कर लोगे, और ये 1 पाइप होगा वेस्ट पाइप, और इतना ही वर्क हो रहा है. बाकी ये जो 91 पाइप्स है ये अपना वर्क कैंसिल आउट कर रहे हैं. और हमें पता है कि 4 फिलिंग पाइप्स कैन कैंसिल आउट वर्क ऑफ 3 वेस्ट पाइप्स. यहाँ पे क्या है? और यानी कि 4 फिलिंग पाइप और 3 वेस्ट पाइप का अगर हम एक पेयर बना लें, तो ये पेयर अपना वर्क कैंसिल आउट कर देगा, विच इंप्लाइज कि इस पेयर में कितने पाइप्स होंगे? 7 पाइप्स होंगे. और यहाँ पे क्या है? दिस इज 91 इज 13 × 7. तो ऐसे 7 पाइप्स के पेयर के 13 पेयर्स हम बना लेंगे, तो हमारा नेटवर्क 0 हो जाएगा.
विच इम्प्लाइज की टोटल पाइप्स कितने होंगे 42, 13 इंटू 4 42 फिलिंग पाइप्स होंगे, 52 फिलिंग पाइप्स होंगे और 39 प्लस 1, क्योंकि ये 1 है यही तो वर्क कर रहा है, तो 39 प्लस 1 वेस्ट पाइप्स होंगे, 52 फिलिंग पाइप्स एंड 40 वेस्ट पाइप्स. So this will be the combination in this case. Is that part clear? ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर चीजें बेटर हो जाएंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल पाइप कैन फिल अ टैंक in 20 hours, a drain pipe can drain a tank in 30 hours if a system of n pipes which includes filling pipes as well as drain pipes can fill the tank in exactly 5 hours. Which of the following are possible values of n? Pause the video and try to solve it कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. यहाँ पे these are not ABCD ऑप्शंस, इनमें से कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी कुछ नहीं करेंगी, तो कौन सी करेंगी ये हमें पता लगाना है. ओके ठीक है, ट्राई करते हैं. सो अ फिलिंग पाइप कैन फिल the tank in 20 hours and a waste pipe or a drain pipe can drain the tank in 30 hours. 20-30 कैल्शियम कैपेसिटी आ गई हमारी 60 लीटर्स. तो फिलिंग पाइप फिल करेगा 3 लीटर्स पर मिनट और ड्रेन पाइप ड्रेन करेगा 2 लीटर्स पर मिनट, -2 नेगेटिव वर्क करेगा. ओके, और फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी है 3 और ड्रेन पाइप की है 2. तो अगर हमने 2 फिलिंग पाइप ले लिए तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6, 3 ड्रेन पाइप ले लोगे एफिशिएंसी हो जाएगी -6, तो नेट में वर्क आ जाएगा 0. तो 2 फिलिंग पाइप प्लस 3 ड्रेन पाइप का नेट में वर्क कितना होगा 0 होगा, 0 होगा. यानी कि 5 का ऐसा कॉम्बिनेशन 5 पाइप्स और इन विच 2 आर फिलिंग पाइप्स एंड 3 आर ड्रेन पाइप्स, तो इनका नेट में वर्क कितना है, वर्क इज इक्वल टू 0. ना तो ये फिल करेंगे और ना ही ये ड्रेन करेंगे. ओके, एक चीज तो ये समझ में आती है. दूसरी बात ये है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हेन n पाइप्स ऑल द n पाइप्स वर्क टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन एग्जैक्टली 5 आवर्स. तो 5 आवर्स में वर्क कर रहे हैं, और अगर 5 आवर्स में वर्क कर रहे हैं तो कितना एफिशिएंसी होगा 60/5, यानी कि 12 का एफिशिएंसी होगा. 12 का एफिशिएंसी होगा. एक फिल्म का एफिशिएंसी है 3 और इनका एफिशिएंसी टोटल आ रहा है 12, यानी कि 4 टाइम्स आ रहा है. तो n पाइप्स का एफिशिएंसी इज एज गुड एज 4 फिलिंग पाइप्स का एफिशिएंसी. तो नेट में वर्क उतना ही तो हो रहा है जितना कि 4 फिलिंग पाइप करते हैं. तो अगर इफ ओनली n इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा, n इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा 4 फिलिंग पाइप्स हो सारे के सारे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा. बट हमें ऑप्शंस में 4 तो कहीं गिवन नहीं है. तो 4 से बड़ा नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है, इफ वी ऐड 5 एक्स्ट्रा पाइप्स जिनमें से कि 2 फिलिंग पाइप हो और 3 हो हमारे ड्रेन पाइप्स, तो n इज इक्वल टू 9 भी सेटिस्फाई कर जाएगा. वहां पे हमारे 4 फिलिंग पाइप तो होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा 2 फिलिंग पाइप्स और 3 ड्रेन पाइप्स, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा बिकॉज इनका नेटवर्क 0 है. नेक्स्ट हम ले सकते हैं n इज इक्वल टू 14, यानी कि 4 फिलिंग पाइप्स ले लें और 2 पेयर्स ले लें, 2 फिलिंग पाइप्स और 3 ड्रेन पाइप्स के, बिकॉज इनका भी नेटवर्क 0 ही आएगा. तो इन जनरल अगर हम जनरलाइज कर दें सो एनी नंबर n हमारा एज लॉन्ग एज n इज 5 का मल्टीपल, 5 मल्टीपल लिख रहे हैं तो n तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, 5k, तो 5 का मल्टीपल प्लस 4 होगा इन जनरल, जहां पे कि ये जो 5 का मल्टीपल लिया है यहाँ पे हमने k पेयर्स लिए होंगे, 2 फिलिंग पाइप्स के और 3 ड्रेन पाइप्स के, और प्लस ये जो 4 ये जो एक्स्ट्रा है ये 4 हमने फिलिंग पाइप्स लिए होंगे. तो एक्चुअल वर्क यही करेंगे, बाकी तो ये सब 0 वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो एनी नंबर दैट इज 5 का मल्टीपल प्लस 4 विल बी सेटिस्फाइंग द कंडीशन. तो बस हमें n क्या चाहिए 5k प्लस 4. फर्स्ट नंबर नहीं होगा बिकॉज दिस इज 5 का मल्टीपल प्लस 2. सेकंड नंबर सेटिस्फाई कर रहा है 54, थर्ड 29 भी सेटिस्फाई कर रहा है और फोर्थ तो 5 का मल्टीपल ही है. तो ओनली 54 एंड 29 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. So that will be the answer to this question. Okay, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इंडीड. अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वन, देयर आर 3 टैप्स of diameter 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter respectively. The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of square of their diameters. तो जब भी इन जनरल अगर हमारा एक टैप है और अगर फ्लो का रेट सेम है, स्पीड सेम है फ्लो की, तो जो उसका डायमीटर का स्क्वायर है या रेडियस का स्क्वायर है उसके प्रोपोर्शनल होगा उसका टोटल कितना उस पाइप में से पानी आएगा या कितना फ्लो आएगा टोटल. ठीक है, तो रेशियो ऑफ वाटर फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, और भी कैसे दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस डायमीटर दोनों तो डायमीटर जस्ट डबल है और क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो फ्लो हमारा डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. यही क्वेश्चन हमें मेंशन कर रहा है अगर स्पीड सेम है तो. ठीक है, ये कब है व्हेन स्पीड इज सेम फॉर ऑल द पाइप्स, ये फ्लो स्पीड इज सेम फॉर ऑल पाइप्स. अगर स्पीड डिफरेंट है तो फिर स्पीड का ही प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर हमारा आ तो वॉल्यूम में रहा है ना, तो अगर स्पीड भी डिफरेंट होगा तो स्पीड का ही प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, फ्लो जो हमारा टोटल है यानी एफिशिएंसी, बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ अ पाइप विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर
एंड इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द वाटर। बट यहाँ पे स्पीड सब में सेम होगा। अभी सिर्फ मैं जो डिस्कशन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर्स के बारे में। ओके, बिकॉज तीनों के दो टाइप्स सेम जगह फिट किए हुए, तो रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग is proportional to square of diameters. The biggest tap can fill an empty tank in 81 minutes. So if all the taps are open together, then how long will the tank take in minutes to be filled? Fine. तो biggest tap का जो हमारा फ्लो है, that will be फ्लो हम क्या मान लेंगे या एफिशिएंसी क्या मान लेंगे, फ्लो will be equal to k into d square. That will be efficiency. तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, और k भी क्या मानो, 1 ही मान लो, 1 यूनिट मान लो, k इक्वल टू 1 मान लो, हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा k की वैल्यू क्या है उस पर। ओके, तो तीन हमारे टैप्स हैं, डायमीटर है उनका 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू है 2, 3 एंड 4। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा इनका, प्रोपोर्शन में, रेशियो में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। दिस विल बी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। हमारी रेशियो ही मैटर करेगा, ठीक है। के को भूल जाते हैं। अब जो हमारा लार्जेस्ट डायमीटर वाला पाइप है विच इज 16 एफिशिएंसी है जिसकी, तो दैट कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 81 मिनट्स। तो कैपेसिटी यहाँ से कितना आ गया या वर्क कितना आ गया, 16 इसकी एफिशिएंसी है, 81 मिनट्स से फिल कर रहा है, 16 इंटू 81। एंड इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। डिवाइड कर दोगे इसको टोटल एफिशिएंसी से, विच विल बी 4 + 9 + 16। So that will be time taken by all the pipes together. This will be equal to 16 into 81 divided by 25 plus 4, एक सेकंड, divided by 16, 9, 25 plus 4, 29 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 16 into 81 by 29। ओके, अगर हमें इसको लेटर से सॉल्व ही करना है तो ये भी कर सकते हो। 81 क्या है हमारा, 29 into 3 क्या होता है, 87। तो 81 को हम 87 - 1 लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना विल बी वेरी कम्बरसम। तो 16 into 87 - 6 by 29 ये लिख दिया हमने, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 16 into 87 by 29 - 96 upon 29। तो ये 29 से जाएगा 3 टाइम्स, तो दिस विल बी 48 - 29 3 = 87, तो 3 and 9 by 29। 48 - 3 and 9 by 29, 48 - 3 होगा 45, 44 and 20 by 29 will be our answer। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया, ठीक है। हमने थोड़ा सा दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। 44 and 20 by 29 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 44.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा 44.7 मिनट्स। क्या ये बात क्लियर है, 44.68 मिनट्स 69 मिनट्स टाइप्स वैल्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipes A and B can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours respectively. The pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the tank. 1 hour 40 minutes extra लगा है to fill the tank. If the cistern is full, then how much time will the leak alone empty the cistern? तो हमारा पाइप नंबर A और पाइप नंबर B can fill the cistern in 12.5 यानी कि 25/2 and 25 hours respectively. एलसीएम यहाँ से क्या आ गया, दोनों का 25 आ गया। Efficiency of pipe A will be 2 and that of pipe B will be 1. So if both of them are working together, A plus B are working together, time taken कितना होगा, 25/1, 2 + 1, 25/3 hours. But question हमारा ये कह रहा है, in actuality it was found that due to leakage in bottom it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. और 1 hour 40 minutes कितना होगा, 100 minutes divided by 60 यानी कि 5/3 hours। लेकिन 5/3 hours एक्स्ट्रा लग रहा है टाइम, एक्चुअल टाइम हमारा लग रहा है 25 + 5 30/3 विच इज 10 hours। एक्चुअल टाइम टेकन इज 10 hours। तो अगर A + B प्लस लीकेज सब वर्क कर रहे हैं तो फिर 10 hours लग रहा है टाइम, यानी एफिशिएंसी हो जा रहा है हमारा कितना, 2.5। A और B पाइप का एफिशिएंसी मिला के है 2 + 1 3, बट लीक को मिला के एफिशिएंसी 2.5 हो जा रहा है, विच इंप्लाइज की लीक का एफिशिएंसी कितना होगा, -0.5। तभी 2.5 हो जाएगा, 3 - 0.5 दैट इज 2.5। तो लीक का एफिशिएंसी कितना है, -0.5। और इसको एम्प्टी करना है अगर, इफ द सिस्टर्न इज फुल एंड इट हैज टू बी एम्प्टीड बाय द लीक अलोन, तो कितना टाइम लगेगा, 25/0.5। तो टाइम टेकन विल बी 25/0.5, 25/1/2, दैट टाइम विल बी 50 hours। टोटल 50 hours में इट विल बी एम्प्टीइंग द सिस्टर्न। इज दैट क्लियर, ठीक है। आंसर आ जाएगा 50 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next one, pipe P fills a tank at the rate of 100 liters per minute. Pipe Q fills at the rate of 25 liters per minute, and pipe R drains at the rate of 50 liters per minute. The three pipes are kept open for 1 minute each.
one after the other. If the capacity of the tank is 7,000 liters, how long will it take to fill the tank if, फिर हमें ऑर्डर्स गिवन है, डिफरेंट ऑर्डर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत बातों को समझ लेते हैं। लेट अस से कि हमारे 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए फिल करता है 10 लीटर्स पर मिनट, बी फिल करता है 20 लीटर्स पर मिनट, और सी हमारा ड्रेन करता है 30 लीटर्स पर मिनट, ओके। और टोटल कैपेसिटी है हमारा टैंक का 300 लीटर्स, कैपेसिटी है 300 लीटर्स, ओके। और सीक्वेंस हमारा है, पहले वी आर स्टार्टिंग विद ए, 1 मिनट के लिए ए पाइप विल बी केप्ट ओपन, देन फॉर नेक्स्ट मिनट बी पाइप विल बी केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट, and then for the next minute C pipe is kept open for 1 minute. A and B are filling pipes and C is a drain pipe, अभी ड्रेन कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसकी कुछ ज़्यादा ही इसका कैपेसिटी रख दिया मैंने, ऐसे में तो कभी फिल ही नहीं कर पाएगा। इसको मान लेते हैं अपन 15, ओके 15 मान लिया इसको। तो नाउ क्या होगा 3 मिनट्स के बाद में, साइकिल्स हमारी कितनी होंगी, 3 मिनट्स होंगी। इसके बाद फिर से ए कंटिन्यू करेगा, साइकिल्स हमारी सारी की सारी 3 मिनट्स की होंगी, 3 मिनट साइकिल होगा। एंड इफ यू ऑलरेडी सीन द टाइम एंड वर्क वीडियोस, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करेगा, बस कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे टाइम एंड वर्क जब कर रहे थे तो नेगेटिव वर्क वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे नेगेटिव वर्क भी है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को ज्यादा बेटर ध्यान देना पड़ेगा। देखो एक साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले ए ने फिल किया, ए फिल करेगा 10 लीटर्स, फिर बी फिल करेगा 20 लीटर्स, बट फिर ये जो सी आया, सी खुराफात करेगा, सी एम्प्टी कर रहा है तो ये 15 लीटर्स एम्प्टी कर देगा। तो नेट में कितना मामला बना हमारा, 30 - 15 दैट इज 15 लीटर्स। तो नेट में कितना फिल हुआ है, 15 लीटर्स फिल हुआ है इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। इज दैट क्लियर, ठीक है। और जब भी अब यहां से तुम जाओगे तो तुम्हें ये नहीं देखना कैपेसिटी 300 लीटर्स है, यानी कि 20 साइकिल्स लगेंगी, बिकॉज दिस इज कॉमन कि तुम हट से पहुंच गए 300 पे, बट वहां पे गलती हो जाएगा। गलती क्या होगा, जब भी ध्यान से समझो कि यहाँ पे हमारा कैपेसिटी कितना है, ए फिल कर रहा है 10 लीटर्स, बी कर रहा है 20 लीटर्स, तो 30 लीटर्स पहले जाओ, ठीक है, टोटल, क्योंकि सी तो एम्प्टी कर रहा है। 30 लीटर्स एक साइकिल में हमारा फिलिंग का कैपेसिटी है, ठीक है, इतना ही फिल कर सकते हो एक साइकिल में मैक्सिमम। तो हम 30 लीटर्स पहले जाएंगे, यानी विच एम्प्लाइज कि हम देखेंगे 270 लीटर्स कब हो जा रहा है। ध्यान से समझो मेरी बात को, हम देखेंगे 270 लीटर्स कब हो जा रहा है, क्योंकि 270 लीटर्स जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में फिर ए और बी आएंगे और फिल कर देंगे। फिर सी का एम्प्टी करने का झंझट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम फिल हो गया, फिल हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कब होगा ये, 15 लीटर्स एक साइकिल में फिल हो रहा है, 270 लीटर्स फिल होने में कितना टाइम लगेगा, टोटल 12 साइकिल्स चाहिए होंगी, 12 बोल रहे हैं, टोटल 18 साइकिल्स चाहिए होंगी, 18 चाहिए होंगी, है कि नहीं। 18 साइकिल्स में फिलअप होगा, और 18 साइकिल्स इंप्लाइज 54 मिनट्स। तो 54 मिनट्स में हमारा टैंक फिलअप हो गया 270 लीटर्स, 54 मिनट्स में फिलअप हो गया 270 लीटर्स। अब इसके बाद में मिनट नंबर 55 पे क्या होगा, ए विल फिल 10 लीटर्स मोर, एंड मिनट नंबर 56 पे बी विल फिल 20 लीटर्स मोर। तो 270 ऑलरेडी फिलअप हो गया है, प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 300 लीटर्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो द सिस्टर्न इज फिल्ड, सिस्टर्न हमारी फिल होगी, है कि नहीं। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, आंसर विल बी 56 मिनट्स, आंसर विल नॉट बी 60 मिनट्स, आंसर विल बी 56 मिनट्स। हमेशा लास्ट में जो एक साइकिल में वर्क हो रहा है, जो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, उसको हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उतना एक साइकिल पीछे जाके और चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा हमेशा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था लास्ट में, जहाँ पे कि वन वॉज प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर वॉज रिमूविंग दोज ट्रीज, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क वाला कॉन्सेप्ट होगा, एक साइकिल के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, तो हमेशा लास्ट में कॉशियस रहना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात रहेगी, बाकी एक दो चीज़ें और हैं जिसको हम भी बाद में जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सीख ही रहेंगे, सीखेंगे, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द क्वेश्चन इज सेइंग पाइप P fills the tank at the rate of 100 liters per minute. So P is filling the tank at the rate 100 liters per minute. Q is filling the tank at the rate 25 liters per minute, and R is draining the tank at the rate 50 liters per minute. R is doing negative work. And the three pipes are kept open for 1 minute each, one after the other. Capacity of the tank is 7,000 liters. 7,000 liters is the capacity of the tank. So how long will it take to fill the tank if P is kept open first, then Q, then R? So if सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस करते हैं, P then Q then R. So if P is kept open first, then Q,
देन आर, तो एक साइकिल में कितना नेट में वर्क होगा? पी विल बी वर्किंग 100, क्यू विल बी डूइंग 25 लीटर्स फिलिंग, और आर हमारा एम्प्टी करेगा 50, तो 100 प्लस 25 माइनस 50, यानी नेट में मामला कितना बना? 75 लीटर्स पर 3 मिनट्स या पर साइकिल। 7000 के पास तक जाते हैं, 75 का मल्टीपल सबसे क्लोजेस्ट कहाँ तक जा पाएंगे? 6000, तो 75 का मल्टीपल है, 900 भी है, तो 6900 तक तो अपन चले जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट्स लगेंगे? 6900 तक जाने में कितने मिनट्स लगेंगे? तो दैट विल बी 6900 जाने में कितने मिनट्स लगेंगे? 75 इंटू 4 इज 300, तो 4 इंटू 23 यानी कि 92 साइकिल्स लगेंगी। 65 इंटू 75 इंटू 4 300, और 300 इंटू 23 6900, तो 4 इंटू 23 92 साइकिल्स लगी, और हर एक साइकिल 3 मिनट्स की है, तो 276 मिनट्स में द टैंक विल बी फिल्ड 6900 लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो कि 125 लीटर्स का है, बट हम 100 लीटर्स पास पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज बाकी वैल्यूज हमें पता है। ड्रेन कितना कर रहा है? ड्रेन सिर्फ 50 लीटर्स ही कर पा रहा है, ड्रेन 50 लीटर्स ही कर पा रहा है, तो ये बात तो श्योर है कि हमारे सम 7000 तक अभी नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, अभी नहीं पहुंचे होंगे। 6900 लीटर्स हमारा हो जा रहा है आफ्टर 276 मिनट्स, तो 277 मिनट पे क्या होगा? और ड्रेन सबसे लास्ट में कर रहा है। ठीक है, पहले हम फिलिंग कर रहे हैं, बाद में ड्रेन कर रहे हैं, ये भी चीज़ें ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट में भी एक क्वेश्चन में फंसाएगा। 277 मिनट पे कितना होगा फिलिंग? 100 लीटर्स का फिलिंग होगा, जो कि पी फिल करेगा, और जैसे ही 100 लीटर हमने फिल किया, 6900 प्लस 100 यानी कि हमारा 277 मिनट्स में टैंक विल बी फिल्ड। तो इन द फर्स्ट केस टैंक विल बी फिल्ड इन 277 मिनट्स। ठीक है, फिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 277 मिनट्स। दैट द आंसर इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस तो ईजी है, हो गया, देन अंडरस्टूड। अब सेकंड केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं, सेकंड केस पे आते हैं। व्हेन फर्स्ट देयर विल बी क्यू, देन पी, देन आर। तो सेकंड केस में क्या आ रहा है? फर्स्ट देयर इज क्यू, देन पी, देन आर। तो क्यू विल बी फिलिंग 25, पी विल बी फिलिंग 100 एंड आर विल बी एम्प्टिंग 50। तो यहाँ पे भी हमारा सिनारियो क्या बन रहा है? 75 लीटर्स पर 3 मिनट्स, तो एग्जैक्टली सेम ही मामला बन रहा है। और अगर सेम ही मामला बन रहा है तो यहाँ भी क्या होगा? 92 साइकिल्स तुम कर लोगे, और 92 साइकिल्स के बाद में कितना फिलअप होगा? 6900 लीटर्स फिलअप होगा, विच इज 276 मिनट्स के बाद में हमारा 6900 लीटर्स फिलअप होगा, है कि नहीं? ठीक है, बट 277 मिनट में इस बार क्या होगा? इस बार तो पी नहीं है स्टार्ट कर रहा है, इस बार तो क्यू स्टार्ट कर रहा है, तो क्यू सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर्स ही फिलअप कर पाएगा। 6925 लीटर्स हो गया, 75 लीटर्स अभी बचा रह गया है, तो 278 मिनट पे अब क्यू फिल, अब पी फिल करेगा। पी फिल कर सकता है 100 इन 1 मिनट, बट बचा है सिर्फ 75, तो टाइम टेकन विल बी 75 बाई 100, विच इज 3/4 मिनट। 3/4 मिनट, तो पी विल टेक ओनली 3/4 मिनट टू फिल द सिस्टर्न। टोटल टाइम टेकन विल बी 277 प्लस 0.75, तो 277.75 मिनट्स में द सिस्टर्न विल गेट फिल्ड इन दिस टाइम। बिकॉज साइकिल में सबसे पहले आ रहा था क्यू, और क्यू की एफिशिएंसी है कम, पी की एफिशिएंसी ज्यादा है, पी बाद में आएगा और आके 0.75 मिनट्स में फिलअप कर देगा, बट 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, और टोटल मतलब टोटल 0.75 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा इस केस में। क्या ये बात क्लियर है कि सेकंड केस में हमारा आंसर आएगा 277.75 मिनट्स, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज द लास्ट केस, व्हेन क्यू इज केप्ट ओपन फर्स्ट फॉलोड बाय आर एंड देन पी। अपने एंड पे पॉज करके एक बार इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं तुम अपनी गलती पकड़, तुम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो, ये क्वेश्चन कहाँ पे अटकाएगा, कहाँ पे फंसाएगा। पहले क्यू ओपन करेंगे, फिर ओपन करेंगे आर को, एंड देन विल ओपन पी, देन विल ओपन पी। तो ये तो क्लियर है, देखो क्यू हमारा फिल करेगा 25, आर एम्प्टी करेगा 50, और पी फिल करेगा 100। तो इफ यू ऑब्जर्व नेट में मामला क्या बन रहा है? यहाँ पे भी 100 प्लस 25 माइनस 50, यानी कि वही बनेगा 75 लीटर्स पर 3 मिनट। और अगर इस तरह से देखोगे तो जैसे ही तुमने की 92 साइकिल्स विच इज 276 मिनट्स, तो फिलअप हो जाएगा हमारा 6900 लीटर्स। बट ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? अब ये से बात समझते हैं। देखो तुमने सबसे पहले मिनट पे, फर्स्ट मिनट पे क्यू ने फिल किया, और क्यू फिल करेगा 25 लीटर्स, क्यू फिल करेगा 25 लीटर्स। अब आया आर सेकंड मिनट पे,
आर कितना एम्प्टी करेगा 50 लीटर्स, बट आर 50 लीटर्स तब तो एम्प्टी करेगा ना जब 50 लीटर्स ऑलरेडी होगा टैंक में। टैंक में सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर्स है, तो आर कितना एम्प्टी कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर्स ही एम्प्टी कर पाएगा, क्योंकि है ही नहीं 50 लीटर्स। फिर थर्ड मिनट पे आएगा पी, और पी फिल कर देगा 100 लीटर्स। तो आफ्टर फर्स्ट साइकिल ऑफ 3 मिनट्स यहाँ पे हमारा 100 लीटर्स फिलअप होगा, ना कि 75 लीटर्स फिलअप होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि फर्स्ट साइकिल के एंड में 100 लीटर्स फिलअप होगा। हाँ, सेकंड साइकिल ऑनवर्ड चीजें सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी? बिकॉज अब 100 लीटर्स आ गया है, अब क्यू आएगा 25 फिलअप करेगा भाई फोर्थ मिनट में, क्यू आएगा 25 फिलअप करेगा 125 हो जाएगा। अब फिर फिफ्थ मिनट में आएगा आर, अब आर को मिल रहा है 125 लीटर्स, तो 50 लीटर्स ड्रेन कर देगा। बट फर्स्ट साइकिल में 100 लीटर्स फिलअप होगा, बाद की सारी साइकिल्स में तो 75 लीटर्स ही होगा, बट फर्स्ट साइकिल में 25 लीटर्स एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे ना, 25 लीटर्स एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा। दैट इज हाउ इस 276 मिनट्स में इस बार हमारा 6900 लीटर्स नहीं होगा, इंस्टेड इट विल बी 6925 लीटर्स। 25 लीटर्स एक्स्ट्रा आएगा, 6900 लीटर्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 25 लीटर्स एक्स्ट्रा आएगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट साइकिल। तो 6925 लीटर्स विल बी इन द टैंक ऑलरेडी आफ्टर 276 मिनट्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में अब क्या होगा, 277 मिनट पे क्यू आया, क्यू ने फिल किया 25, तो 6950 लीटर्स हो गया। बट 278 मिनट पे आएगा आर, और आर आके 50 लीटर्स ड्रेन कर देगा। तो 6950 माइनस 50, तो 6900 लीटर्स हो जाएगा आफ्टर 278 मिनट्स। और फिर 279 मिनट पे आएगा पी और फिल करेगा 100 लीटर्स। तो नेट में मामला बना 75 ऐड हो जाएगा। सो आंसर हमारा आएगा इस केस में दैट 279 मिनट्स लगेंगे टोटल टू फिल द टैंक। टोटल 279 मिनट्स लगेंगे टू फिल द टैंक। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? ओके, तो आंसर इन दिस केस विल बी 279 मिनट्स एंड नॉट अदरवाइज। ओके, क्या बात कर रहे हैं? तो एक अच्छा सवाल था ये, आई बिलीव की चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, इस क्वेश्चन में भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, शूट दैट डाउट, ठीक है, और फिर उसको डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई कि बेसिकली हमें कॉशियसली थर्ड वाले केस में क्यों ध्यान देना पड़ा, बिकॉज जो ड्रेन पाइप है हमारा वो लास्ट में ड्रेन नहीं किया उसने, वो बीच में ही ड्रेन कर रहा था। तो फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, बिकॉज क्यू से ज्यादा कैपेसिटी है आर की ड्रेन करने की, क्यू जितना फिल करेगा उससे ज्यादा आर ड्रेन करेगा। बट जैसे ही फर्स्ट मिनट पे हमने क्यू को ओपन किया, क्यू ने सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर्स वाटर से फिल किया टैंक को, बट आर ड्रेन करता 50, बट करता तब जब होता, तो था ही नहीं। सो आर वॉज ओनली एबल टू ड्रेन 25 लीटर्स इन दैट सेकंड मिनट। So that is why in the first cycle total filling is not 75 liters but 100 liters, 25 liters extra, and that we have to account for in after 92 cycles, ठीक है, because first cycle वाला जो 25 liters extra है ये ऐड करेंगे तो 6925 liters will be the total filling after 92 cycles, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर 93rd साइकिल को देखा, तो आफ्टर 93rd साइकिल कंप्लीट हमारा टैंक फिलअप हुआ है 7000 लीटर्स का। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाने वाला क्वेश्चन था। तो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के बाद में। यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ अल्टरनेट क्वेश्चन, और पीछे हमने ज्वाइनिंग और रिलीविंग वाले टाइप वाले जो क्वेश्चन जो हमारे टाइम एंड वर्क में होते थे वैसे क्वेश्चन भी किए हुए कुछ, तो मैं बातें समझ में आ गई हुई, ठीक है। और आगे भी अगले सेशन में भी करेंगे कुछ इक्के दुक्के, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।